क्या आपके दिमाग में भी सवाल है कि इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए? डरिए मत। आज हम यही सीखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। गाइडलाइंस फॉर हाउ टू राइट आंसर्स इन इंग्लिश पेपर। जनरल इंस्ट्रक्शंस। मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, सपोज सी दैट यू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस लाइन वाइज। आप इधर का उधर, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में ए, फिर डी कर रहे हो, फिर वापस बी कर रहे हो, वैसा मत करो। राइट आंसर ऑफ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, राइट, उसमें ए और बी है, तो अटेम्प्ट दैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आया, नेक्स्ट न्यू पेज। स्पेलिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट। इंग्लिश इज ऑल अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन आपका राइट होना चाहिए। सिस्टमैटिक डायग्राम्स, लेजिबल हैंडराइटिंग। आपके जो भी डायग्राम्स है, वेब डायग्राम, माइंड मैपिंग, ये सब जो डायग्राम्स है वो आपके एकदम नीटली एंड सिस्टमैटिक होने चाहिए। Neat and clean paper because presentation is important. Multiple answers to the same activity will be treated as wrong. एक ही क्वेश्चन के आप 2-3 आंसर दे रहे हो, that is completely wrong. Use of color pens or pencil is not allowed. ये ड्राइंग लेक्चर नहीं है कि आप कलरफुल पेन, स्केच पेन ये सब लेकर जा रहे हो और माइंड मैपिंग ड्रॉ कर रहे हो या वेब डायग्राम, दैट इज रॉन्ग. Write the number of questions and activities correctly. Correct question number लिखना है while writing the paper. Now, सबसे बड़ा सवाल कि हर एक क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है. Dealing with activities. Now, first question, choose. अगर सपोज क्वेश्चन आया चूज 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट्स चूज करने हैं जो थीम को जस्टिफाई करते हैं, राइट? तो अब इसमें डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं. फर्स्ट यू विल राइट डाउन द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट आर, राइट? एंड उसके बाद लिखने के बाद ओनली 2 ऑप्शंस यू विल राइट. 3 नहीं लिखना है. इट विल गिव यू 0 मार्क्स. ये ट्रू और फॉल्स नहीं है. आपको 2 अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ढूंढने हैं. देन ट्रू और फॉल्स. नाउ ट्रू और फॉल्स में नॉर्मली पीपल राइट डायरेक्ट आंसर्स. जैसे देखो इधर प्रेजेंट किया है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, ऐसे नहीं लिखना है. राइट स्टेटमेंट एंड देन स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. सो द करेक्ट मेथड, जैसे ये क्वेश्चन लिखा, देन आंसर. एंड इफ दे हैव आस्क्ड यू टू करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, देन करेक्ट इट. थर्ड, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. अगेन ये सबको इजी लगता है, ये आसानी से कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. सी सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस. आप, ये रॉन्ग मेथड है ऑफ राइटिंग द आंसर, फर्स्ट बी सेकंड डी, या फिर आप ऐसे मैच कर रहे हो, कंप्लीटली रॉन्ग. करेक्ट मेथड इज दिस. क्वेश्चन लिखो एंड देन सामने आंसर. लाइक थीम का आंसर इज फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, सेकंड प्लॉट का कोर्स ऑफ द इवेंट्स. नेक्स्ट, fill in the blanks. Now, write down complete sentences. जैसे question is given, my sincere thanks dash the members dash our family. Insert preposition. ये wrong method है direct answer लिखने का कि to of. Correct method is question लिखो, underline the answer. Next, choose the correct option. ग्रामर क्वेश्चंस में मेनली आता है, जैसे क्वेश्चंस दिया और ऑप्शंस दिए, आपको ऑप्शंस नहीं लिखने. ऑप्शंस आर गिवन, डोंट राइट ऑल ऑप्शंस. आपको करेक्ट ऑप्शन ही लिखना है एज अ आंसर. नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस. अगर ऐसे पैसेजेस में आई, माई, मी यूज किया है तो डोंट कॉपी एज इट इज. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू थर्ड पर्सन नरेशन व्हाइल राइटिंग आंसर्स. जैसे आई है तो हम लिखेंगे द राइटर सेड दैट, माई को हिज और हर, मी को हिम और हर, लाइक दिस. क्लियर? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट डाउन 5 to 6 लाइन्स. डू नॉट राइट लॉन्ग एंड लेंदी आंसर्स, इससे कुछ नहीं होगा. 5 to 6 लाइन्स आर इनफ. वेब डायग्राम है, टेबल है, ड्रॉ एज इट इज एंड राइट द आंसर. Hope this helps you because these are the guidelines while writing the answers. Thank you.